हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं मैथिली सरल गुप्त द्वारा लिखा गया पाठ दूसरा कैकेयी के अनुताप की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को यह बता दूँ कि इस व्याख्या में जब श्री रामचंद्र जी वनवास चले जाते हैं और भरत तथा अयोध्या के सभी लोग और रानी जाती हैं श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए कि उन्हें मना कर अयोध्या वापस ले आएँ, तो उस समय जो सभाएं हो रही हैं कांतानाथ गिरी पर्वत पे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। इसके पश्चात सभा जो थी वह कुटी के सामने बैठ गई। नीले बितान तले दीप बहु जागे। नीले फैले हुए आकाश के नीचे मानो दीपक, ऐसा लग रहा था जैसे दीपक बहुत जलाए गए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवता लोग अपने नेत्रों के द्वारा एक टक नीचे को देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे परिणाम को जानना चाहते थे तथा कुछ भयभीत भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। जो वायु है वह कुंजों से रह रहकर पुलकित होकर के चल रही थी तथा सबको पुलक पूर्ण महमका, सबको प्रसन्न भी रह रहकर कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था, लेकिन चंद्रलोक में भी ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चंद्रलोक हो, लेकिन चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं होगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। श्री रामचंद्र जी गंभीर वाणी से समुद्र के समान बोले। बच्चों, जब श्री रामचंद्र जी को मनाने भरत जी जाते हैं, उस समय जो सभाएं थी वह तारों भरी रात थी। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी की रात्रि थी। उस समय सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। श्री राम भरत उसके बाद श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना। श्री रामचंद्र जी जब कहते हैं हे भरत, अब अपना अभिप्राय बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। सभी सभाएं जो थी वह सजग हो गई, मानो उनका कोई सपना टूट गया हो और वो सतर्क हो गए हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे भाई, अब बताओ कि अब पर भी मेरा कोई अभिप्राय है। मिल गया अकंठ राज्य उसे जब तब भी। जिसको ये अकंठ राज्य मिल गया तब पर भी क्या वह